अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही ताकत और बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी हमारी हरे लहसुन की चटनी हम यहाँ पर बनाएंगे। और हरे लहसुन के जो फ़ायदे हैं यकीन करें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिनके जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए तो बहुत ही लाजवाब है। बस इसकी चटनी बनाएं, फ्रिज में रखें और रोज़ाना अपने नाश्ते में ब्रेड पे लगा के खाएं या रोटी के साथ खाएं, फिर इसके कमाल देखें आप। और ये मज़ेदार सी चटनी जो है ना, आप पराठे के साथ, सादी रोटी के साथ, बेसन की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही लजीज और मज़े की बनती है। तो सबसे पहले हम हरे लहसुन की चटनी बना लेंगे यहाँ पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हरा लहसुन ये इस तरह की गड्डी के हिसाब से मिलता है। इसको मैंने धो लिया था पहले, और धोने के बाद इसका जो ऊपर का हिस्सा है, झाड़ सी जो होती है, वो हमने हटा देना तोड़ के। और हल्का सा एक छिलका भी होता है, उसे भी हमने हटा देना है। और नीचे जो इसका टैल का हिस्सा है, यहाँ पर ये थोड़ा सा सूख जाता है, पीले रंग का हो जाता है, तो वो भी आपने हटा देना है। तो इस पूरे लहसुन को मैं इस तरह यहाँ पर साफ़ कर लूँगी। और चटनी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, हरा धनिया मैंने ले लिया है 1 गड्डी, और पुदीना ले लेंगे आधी गड्डी से थोड़ी सी कम, और 2 नींबू ले लिए हमने। खटास अपने हिसाब से हम देख लें कितना डालना है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और हरी मिर्ची यहाँ पर ले लेंगे 2 छोटी वाली तेज़ हरी मिर्च ली है। बाकी ये मोटी वाली हरी मिर्च ये छोटी थी तो मैंने 4 से 5 अदद ले ली। बड़ी हो तो आप ये भी 2 ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है हमने ग्राइंडर में डालना है और इनको बारीक सा पीस लेना है, लेकिन लीमू अभी हमने नहीं डालना। तो यहाँ जग में मैंने हरा लहसुन डाल दिया था और सफ़ेद ज़ीरा भी डाल दिया। यहाँ पे हरा धनिया पुदीना भी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो आपने पानी जो है ना यहाँ पर कम डालना है, बहुत ही कम डालना है। तकरीबन मैंने यहाँ पे हाफ़ कप यहाँ पर मैं पानी डालूँगी, क्योंकि हमने इसे थिक पीसना है। अगर हम अच्छा खासा पानी यहीं डाल देंगे तो बाद में भी हमें जग को खंगालना पड़ता है, तो वो मज़ीद पतला हो जाएगा। तो आपने यहाँ हाफ़ कप डालना है। और इसके पीसने का जो तरीका है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो पीस तो सभी लेते हैं, लेकिन जो इसका एक तरीका है, क्योंकि कम पानी के साथ पीसना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं मशीन को रोक रही हूँ, फिर चला रही हूँ, फिर रोक रही हूँ, फिर चला रही हूँ। तो ये आपने करना है, तो ही आपकी चटनी बहुत अच्छी सी पीस जाएगी। तो लेकिन हमने यहाँ मोटा दरदरा सी चटनी रखनी, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना। तो इस तरह हमारी मशीन की बचत भी हो जाती। बचत से मतलब वो ख़राब होने से बच जाती है। तो कम पानी के साथ अब इस तरह की गाढ़ी चटनी पीसें, और फिर जग में देखें पानी डाला हमने थोड़ा सा, और उसे खंगाला, वो भी डाला, तो और मज़ीद फिर लिक्विड हो जाता अगर हम शुरू में ज़्यादा पानी डाल लेते। तो यहाँ पर जो है 1 लेमन मैंने ले लिया है। यहाँ पे बड़े साइज़ का लेमन था, खूब अच्छा सा इसका रस निकल गया है। और नमक हमने शुरू में नहीं डाला था, यहाँ पर अब नमक भी डाल देंगे। तो इसके साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे। नमक और खटास आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। मिर्ची इसमें इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपने इसे रोटी से खाना है, और पराठे से खा लें, और बेसन की रोटी से खा लें। बथुए के जो पराठे अभी मैंने बनाना सिखाए थे, उसके साथ इस चटनी को सर्व करें। बथुए की भी बहुत अच्छी चटनी, रायता बनता है, लेकिन ये लहसुन की जो चटनी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और लहसुन के फ़ायदे तो आपको पता ही है कितने फ़ायदे हैं इसके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।